नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं इस कोरोना जैसी महामारी में हम सब अभी स्कूल कॉलेजों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आप घबराएं ना, धैर्य रखें। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम यह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ते थे उसी तरीके से प्रयास ये रहेगा ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से भी आप वो सब चीज़ें पढ़ सकें। नीति शतक के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। आज नीति शतक का 6वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देखें, स्क्रीन पर भी देख करके आप उच्चारण करते रहें। व्यालं वालं मृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समोजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। आप सब भी इसी लय से उच्चारण करें और श्लोक को याद करने का प्रयास करें। श्लोक के अंतर्गत उच्चारण में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यालम वाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुजृम्भते, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। छेत्तुम वज्रमणिम शीर्ष, एक तालव्य शकार है और एक मूर्धन्य शकार है, दोनों का उच्चारण आप अच्छे तरीके से करें। शीर्ष कुसुम, यहाँ आगे देखिए प्रांतेन में संयुक्त अक्षर आ रहा है, इस वजह से कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते माधुर्यम मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। पदच्छेद देखें। व्यालं वाल मृणाल तंतुभिः असौ रोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेः ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। तो प्रथम पंक्ति में तंतुभिः रा का विसर्ग हो जाएगा। तृतीय पंक्ति में भी क्षार अम्बुधे भी कह सकते हैं हम, आपस में यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। क्षार अम्बुधे ईहते, तो यहाँ पहले दीर्घ संधि और फिर विसर्ग संधि हो जाएगी। नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। इस श्लोक के अंतर्गत भर्तृहरि महोदय ये बताना चाह रहे हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुष होते हैं, उन पर सुभाषितों का कोई असर नहीं पड़ता, अच्छे वचनों का कोई असर नहीं पड़ता। उन्हें आप किसी भी तरीके से मोटिवेट करते रहें, समझाने का प्रयास करें, लेकिन वो समझते नहीं हैं। देखें, एक एक शब्द से हम श्लोक का समझते हैं। यदि श्लोक में से अन्वय करें तो अन्वय में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रिया क्या है। तो क्रिया में देखिए, क्रिया में एक तो समुजृम्भते, फिर
सन्नह्यते, फिर तृतीय पंक्ति में ईहते और चतुर्थ पंक्ति में वांछति। तो चतुर्थ पंक्ति में देखें, यह अर्थात जो पुरुष, खलान अर्थात दुष्टों को। चतुर्थ पंक्ति में देखें नीचे, खलान दुष्टों को। सुधास्यन्दी भी, सुधा का नाम होता है अमृत, अमृत को सुधा कहते हैं। सुधास्यन्दी भी, तो सुधा अर्थात अमृत, स्यन्दिभी अर्थात वर्षा के द्वारा। तो अमृत रूपी वर्षा के द्वारा जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को अमृत रूपी वर्षा के द्वारा, और कैसी अमृत की वर्षा कहें तो आगे देखिए, इसी नीचे की पंक्ति में, चतुर्थ पंक्ति में सुधा सिंधिवी के आगे शब्द दिया सूक्त ही, अर्थात सूक्तियों के द्वारा, प्रिय उक्तियों के द्वारा। तो जो व्यक्ति जो अत्यंत प्रिय हैं ऐसी सूक्तियों के द्वारा, और सूक्तियाँ भी कैसी हैं, अमृत तुल्य हैं। तो अमृत तुल्य बरसात करने वाली ऐसी सूक्तियों के द्वारा सताम, देखिए चतुर्थ पंक्ति में ही सूक्त ही के पहले शब्द दिया हुआ है सताम, अर्थात सज्जनों को, पथि अर्थात पथ पर, मार्ग पर, सही रास्ते पर, नेतुम ले जाने के लिए, वांछति इच्छा करता है। जो व्यक्ति अमृत तुल्य बरसात करने वाली हैं ऐसी प्रिय उक्तियों के द्वारा, अच्छी अच्छी बातों के द्वारा, सुभाषितों के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए आप अच्छे तरीके से समझ लें कि यदि आप सोचें कि मैं दुष्ट व्यक्ति को सज्जन के मार्ग पर लगा दूंगा तो ये संभव नहीं है। और भर्तृहरि महोदय ने यहाँ 3 उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत किया है और समझाने का प्रयास किया है कि देखिए ये सब संभव नहीं है। सबसे पहले देखें, प्रथम पंक्ति में एक शब्द दिया वाल मृणाल तंतुभिः। बाल अर्थात जो एकदम बाल्य स्वरूप वाले हैं, एकदम कोमल हैं, और मृणाल बोलते हैं कमल को। तो ऐसे कमल जो अभी बहुत कोमल है, प्रारंभिक अवस्था में हैं, बाल हैं, तो क्या कह रहे हैं, बाल मृणाल तंतुभिः, अत्यंत प्रारंभिक अथवा कोमल कमल के सूत्रों के द्वारा। कमल जो होता है, मृणाल होता है, उसकी एक नाल होती है। आपने कमल की नाल तो देखी होगी, कमल जहाँ जल में उत्पन्न होता है तो एक छोटी सी उसकी डंडी होती है। तो उसी डंडी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं वह व्यक्ति उस कमल के सूत्र के द्वारा, बाल मृणाल तंतुभिः, कमल के सूत्रों के द्वारा, व्यालम अर्थात जो अत्यंत दुष्ट है ऐसा हाथी। तो हाथी का एक नाम ब्याल भी है, हाथी को ब्याल भी कहते हैं। तो जो अत्यंत मदमस्त हो गया है ऐसे हाथी को रोद्धुम, रोकने का, समुजृंभते, प्रयास कर रहा है। वह व्यक्ति कमल की छोटी सी नाल के द्वारा बहुत बड़े और मदमस्त अहंकारी हाथी को रोकने का प्रयास कर रहा है। ये कैसी उपमा है, आप खुद समझते हैं। क्या कमल जो कि बहुत कोमल है, और ऐसा कोमल कमल, उसकी एक नाल, उस छोटी सी कोमल प्रारंभिक अवस्था वाली बाल नाल के द्वारा क्या इतना विशाल, मदमस्त और अहंकारी हाथी को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। वैसे ही जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि हम दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन के मार्ग पर ले आएंगे, तो ये हो नहीं सकता।
दूसरे पंक्ति में देखें दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं। शिरीष कुसुम प्रांतेन, आपने शिरीष का फूल देखा होगा। शिरीष का एक फूल जो होता है और शिरीष के फूलों में बहुत बारीक पना होता है। तो उसी शिरीष की चर्चा कर रहे हैं कि शिरीष फूल के प्रांत भाग के द्वारा जो बहुत कोमल है, ऐसे शिरीष पुष्प के अग्रभाग के द्वारा वज्रमणि, वज्र की मणि को अर्थात कठोर हीरे को, कठोर मणि को छेदने का, विदारण करने का सन्निहिते चेष्टा कर रहा है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अच्छे वचनों के द्वारा, सुभाषितों के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन के मार्ग पर ले आएंगे अथवा ले आऊँगा, वह व्यक्ति शिरीष कुसुम, शिरीष पुष्प के अग्रभाग के द्वारा एक कठोर हीरे को अथवा मणि को छेदने का प्रयास कर रहा है। इस शिरीष का पुष्प देखिए, आपने देख लिया, शिरीष पुष्प इतना कोमल, इतना बारीक होता है। इस छोटे से बारीक पुष्प के द्वारा भला विशाल अथवा कठोर हीरे को, मणि को भेदा जा सकता है, उसमें छेद किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। वैसे ही दुर्जन को सज्जन के मार्ग पर भी नहीं लाया जा सकता। आगे देखें, मधु बिंदुना, मधु अर्थात मीठी अथवा शहद, तो शहद की बिंदु अर्थात एक कण के द्वारा, एक बिंदु के द्वारा, क्षाराम्बुधे, क्षार मतलब खारा और अम्बुधि बोलते हैं समुद्र को। अम्बुधि शब्द से पंचमी और षष्ठी एक वचन में अम्बुधेह रूप बनेगा। तो खारे समुद्र को, कोई व्यक्ति खारे समुद्र को एक छोटी सी मीठी बूंद के द्वारा माधुर्य रचयितुम अर्थात करने का ईहते प्रयास कर रहा है। कोई व्यक्ति एक मीठी बूंद के द्वारा विशाल खारे समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाह रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो जिस प्रकार से ये तीनों उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों में ये बताया है कि देखिए कमल की नाल के द्वारा विशाल मदमस्त हाथी को नहीं रोका जा सकता, ऐसे ही हम सोचें कि शिरीष पुष्प के अग्रभाग के द्वारा वज्र की मणि का छेदन कर दें तो ये भी संभव नहीं है। अगर हम सोचें कि एक बूंद के द्वारा विशाल खारे पानी के समुद्र को मीठा बना दें तो ये भी संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन के मार्ग पर लगाना चाह रहा है उसका ये प्रयास भी विफल है, ऐसा संभव नहीं है। तो इस श्लोक में कविवर भर्तृहरि महोदय यही कहना चाह रहे हैं कि हमें दुष्ट व्यक्तियों को प्रिय वचनों के द्वारा सज्जन मार्ग पर ले जाने की जो अभिलाषा हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। दुष्ट तो दुष्ट है, उसका स्वभाव है दुष्टता, वह कभी अच्छे मार्ग पर नहीं आ सकता। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम नाम का छंद है तथा निदर्शना नाम का अलंकार है। माधुर्यम में मधुर प्लस से प्रत्यय दिया हुआ है, रोद्धुम में रुध प्लस तुमुन, ऐसे नेतुम में भी नी प्लस तून प्रत्यय, रचयितुम में भी रच धातु से डिच प्रत्यय करके फिर तून प्रत्यय करके रचयितुम शब्द निष्पन्न होता है। आज के लिए बस इतना ही। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करें, और चूँकि अभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं फिर भी आप मोबाइल से देख करके कॉपी में इन श्लोकों को नोट करते रहें, इनका अर्थ समझते रहें
और जब आपका होमवर्क पूरा हो जाए, आप लिख लें, तो जो संस्कृत ज्ञान गंगा के ग्रुप्स हैं उन पर आप अवश्य भेजें।